जी हेलो। जी, क्या मेरी बात इस समय नेपाल के संविधान से हो रही है? जी, तो आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प्रभु बड़ी कृपा होगी जो इस समय भारतीय संविधान से आप मेरी बात करवाएँगे। यदि वो आपके आस-पास ही हों तो यथाशीघ्र उनसे मेरी बात करवाइए, बड़ी कृपा होगी प्रभु। ठीक, मैं लाइन पर हूँ, आप देखिए। जी, भारतीय संविधान महोदय जी, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया आपने? साजिशन छल पूर्वक शास्त्र वेद पुराण के जरिए मधु को नीच और अछूत बताया गया। तो आप कौन होते हैं उस बात की पुष्टि कर देने वाले कि हाँ वाकई में मधु पासवान नीच ही है? आपको तो मेरी शुद्धता को लेकर कोई कानून बनाना चाहिए था, कोई नया गाइडलाइन जारी करना चाहिए था। लेकिन इधर किसी ने मुझे अछूत कह दिया, नीच बता दिया। तो आप तो मेरी अशुद्धता को लेकर प्रमाण पत्र ही जारी कर दिया। दिमाग खराब हो गया था क्या आपका? मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो गए हैं आप? एक तरफ प्रस्तावना में आप मुझे 5 प्रकार की आजादी दे रहे हैं और उसी संविधान में 30A, आर्टिकल 30A मेरी सभी आजादी पर एक दीवार खड़ा किया गया है। मुझे बांध दिया गया है। हिंदुस्तान को मिटाने का प्लान आपने कब से तैयार किया? मुझे तो लगता है कि आप हिंदुस्तान को मिटाने का संकल्प ले लिया है। पाठ्यक्रम में ना गीता है, ना रामायण है, ना महाभारत है। 30A के जरिए आपने बैन कर दिया उसे। आपने देखा राजा रामचंद्र को, सूर्यवंशी राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र, गुरुकुल में सामान्य बालक की तरह रह रहे हैं। गुरुकुल की सेवा, गुरुकुल की खेती बाड़ी, मिट्टी की सफाई बुराई में तल्लीन, लेस मात्र भी उनके हृदय पर कोई अहंकार नहीं है। गौर से देखिए, उनके जैसा ना भाई है, ना मित्र है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना राजा है। काव्य जी, महाकाव्य महाभारत में आप देख लीजिए, माँ कुंती, एक सौतेली माता, अपने सौतेले पुत्र के लिए अपने ही पेट से जने 3 लाडले पुत्र को क्या गाइडलाइन जारी कर रही है कि युधिष्ठिर, मेरे नकुल का हाथ मत छोड़ना। भीम, मेरे नकुल का पैर दुखे तो उसे अपने कंधों पर उठा लेना। अर्जुन, मेरे नकुल की उंगली मत छोड़ना कभी भी। मेरे सभी प्रिय पुत्रों में नकुल सबसे प्रिय पुत्र है। अब देखिए, जो अपने ही पेट से जने हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उनको इस बात से लेस मात्र भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मां कुंती के ममता पर, लाड़ दुलार पर नकुल और सहदेव ने मानो जैसे अतिक्रमण कर लिया हो, हड़प लिया हो। फिर भी तीनों पुत्रों को, तीनों भाई को कोई इससे आपत्ति नहीं। तो सोचिए, क्या इस तरह के भ्रातृ प्रेम, माता और पुत्र के प्रेम को मुसलमान की आवश्यकता नहीं है? सिखों की आवश्यकता नहीं है? क्या ईसाई को ऐसा नहीं चाहिए? डोम, मुसर, चमान, राजपूत, बाभन, किसको ऐसा भ्रातृ प्रेम नहीं चाहिए था? समाजवाद का ढिंढोरा आप पीट रहे हैं, लेकिन दृष्टांत के रूप में आप सामने किसको रखना चाहते हैं? शाहरुख खान को, नसरुद्दीन शाह को, जॉन अब्राहम को रखना चाहिए था, राम को, 5 पांडव को। गीता नहीं पढ़ना है। देखिए, क्रोध को कम कर सकते थे उसके जरिए, हम अपने लालच और द्वेष को मिटा सकते थे उसके जरिए। भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया आपके कारण। हिंदुस्तान को लगता है मिटाने का आपने बहुत बड़ा गेमिंग प्लान तैयार किया है। मधु कभी आपको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सठी आ गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं आप। आइए मेरे सामने, मैं आपका इलाज करता हूं। यदि मैं अपने शास्त्र वेद पुराण से पूछूं कि मैं कौन हूं, तो बताएंगे कि मानव हो। पूछूं कि कहां हूं, तो कहे शास्त्र वेद पुराण कहेंगे कि अपने आप में हो। उसके बाद अगर पूछता हूं कि फिर मैं क्या करूं, तो शास्त्र वेद पुराण ये कहते हैं कि अपने भीतर डूब कर झांक कर देखो, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि मैं कौन हूं, तो आप कहते हैं कि नीच और अछूत हो। आप ही से पूछता हूं कि कहां हूं, तो आप कहते हो कि पिछड़े हुए हो। फिर मैं क्या करूं, तो आप कहते हैं कि बैसाखी थाम कर चलो। मेंटली डिस्टर्ब हैं आप, सठिया गए हैं, पागल हो गए हैं।
अरे अब पछतावे का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। जाइए जाइए, चाय नाश्ता करिए, आप अपना काम करिए। मधु पासवान अपने काम में एकदम फिट है। जय श्री राम।